Good evening, guys. Welcome to my YouTube channel at the rate Gurukul07, and today I brief discuss about agriculture finance, meaning and scope and significance. तो चलो शुरुआत करते हैं गाइस। एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन का फर्स्ट लेक्चर है। एग्रीकल्चर फाइनेंस मीनिंग स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। The general meaning of agriculture finance is studying, examining, and analyzing of financial aspect pertaining to farm business, which is core sector of our country. The financial aspect include money, matter, and production of agriculture. The general meaning of agriculture finance. Agriculture finance का general meaning है studying, examining, and analysis करना, examining करना and analysis करना of फाइनेंशियल एक्सपेक्ट। जो फाइनेंशियल एक्सपेक्ट हैं उनको एनालिसिस करना, स्टडी करना एंड एग्जामिन करना। पर्टेनिंग टू फार्म बिजनेस, पर्टेनिंग एंड संबंधित, जो फार्म बिजनेस से संबंधित है। विच इज़ कोर सेक्टर ऑफ आवर कंट्री, जो हमारी कंट्री का कोर सेक्टर है। द फाइनेंशियल एक्सपेक्ट इंक्लूड मनी मैटर एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। द फाइनेंशियल एस्पेक्ट इंक्लूड मनी मैटर, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उनमें मनी मैटर सम्मिलित है एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी सम्मिलित है। डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। एग्रीकल्चर फाइनेंस इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर फाइनेंस इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। इन विच, जिसके अंतर्गत डील्स विथ प्रोविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, जिसके अंतर्गत प्रोविजन यानी प्रावधान एंड मैनेजमेंट यानी प्रबंधन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका प्रबंधन, एंड बैंक सर्विस एंड फाइनेंशियल रिसोर्स का प्रबंधन एंड प्रावधान करना। और आते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। एग्रीकल्चर फाइनेंस के दो नेचर हैं, एक माइक्रो फाइनेंस, एक मैक्रो फाइनेंस। फर्स्ट है माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस refers to financial management of individual farm business unit। माइक्रो फाइनेंस संदर्भित करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। माइक्रो फाइनेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को संदर्भित करता है ऑफ इंडिविजुअल फार्म बिजनेस यूनिट। जो इंडिविजुअल फार्म बिजनेस यूनिट है, यानी कि एकमात्र व्यक्तिगत फार्म बिजनेस यूनिट है, उसको ही संदर्भित करता है माइक्रो फाइनेंस। मतलब कि ये एग्रीगेट लेवल पर काम नहीं करता है, ये इंडिविजुअल यूनिट को ही रेफर्स करता है। सेकंड नंबर पे मैक्रो फाइनेंस। इसका फर्स्ट है एग्रीकल्चर फाइनेंस कैन डील दैट बोथ माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल। एग्रीकल्चर फाइनेंस इसमें मैक्रो लेवल एंड माइक्रो लेवल दोनों पर डील करता है, अर्थात ये इंडिविजुअल फार्म बिजनेस यूनिट एंड एग्रीगेट लेवल दोनों पर काम करता है। मैक्रो फाइनेंस जो है वो इंडिविजुअल फार्म बिजनेस यूनिट यानी माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल एग्रीगेट लेवल यानी दोनों पर काम करता है मैक्रो फाइनेंस। और जो माइक्रो फाइनेंस है वो सिर्फ इंडिविजुअल फार्म बिजनेस यूनिट है, यानी कि व्यक्तिगत एकमात्र बिजनेस पर ही संदर्भित करता है। मैक्रो फाइनेंस का सेकंड है मैक्रो फाइनेंस डील्स with different source of raising funds for agriculture as whole in the economy। Macrofinance deals with different source of raising funds। Macrofinance deals with different source of raising funds for agriculture as a whole in the economy। यानी कि मैक्रो फाइनेंस
उन डिफरेंट सोर्स के साथ डील्स करता है जो एग्रीकल्चर और पूरी इकोनॉमी में एग्रीगेट लेवल पर फंड्स को बढ़ाते हैं। यानी कि माइक्रो फाइनेंस ऐसी डिफरेंट सोर्स के साथ डील करेगा, कार्य करेगा, जो एग्रीकल्चर की होल इकोनॉमी यानी कृषि की पूरी जो इकोनॉमी है उसमें फंड्स को बढ़ाते हैं। वह थर्ड नंबर। थर्ड नंबर है इट इज़ आल्सो कॉन्सर्न, यह संबंधित है विद द लैंडिंग प्रोसीजर, लैंडिंग प्रोसीजर से संबंधित है, यानी कि रूल्स रेगुलेशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। यानी कि जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है बैंक वगैरह उनके ऊपर ये मॉनिटरिंग यानी निगरानी कंट्रोल आदि का कार्य करता है। जो मैक्रो फाइनेंस है ये बैंक वगैरह जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है जो किसान को क्रेडिट उपलब्ध कराते हैं उनके ऊपर मॉनिटरिंग एवं कंट्रोलिंग का कार्य करता है। अब फोर्थ नंबर। Hence, microfinance is related to financing of agriculture at aggregate level। इसी तरह माइक्रो फाइनेंस रिलेट करती है फाइनेंसिंग को एग्रीकल्चर के एग्रीगेट लेवल पर। जो माइक्रो फाइनेंस है, मैक्रो फाइनेंस वो एग्रीकल्चर को एग्रीगेट लेवल पर रिलेट करती है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, इसका फर्स्ट है इट इज़ नॉट मीन फॉर मोर प्रोडक्शन बट इट इज़ आल्सो टू रेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्म रिसोर्सेज। यानी कि इसका पूरा मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मनी किसान को पैसे एडवांस कुछ मनी वगैरह देना, इसका मतलब है कि रेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्म रिसोर्सेज। जो फार्म रिसोर्सेज होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, जो फार्म में जो रिसोर्स काम में लिए जाते हैं उनकी उत्पादकता को बढ़ाने का काम करती है फाइनेंस। अब सेकंड, इट इज़ नॉट अ मेयर लोन और एडवांस बट इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट द वेल बीइंग ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी। इट इज़ नॉट अ मेयर लोन, ये एकमात्र लोन और एडवांस नहीं है, ये एकमात्र लोन एडवांस या मनी नहीं है जो किसान को हम देते हैं, बट इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट द वेल बीइंग ऑफ फार्मिंग कम्युनिटी। यह इंस्ट्रूमेंट जो किसान द्वारा खेती या फील्ड में काम में लिए जाते हैं उनको अच्छे तरीके से प्रमोट करता है फार्मिंग कम्युनिटी में। थर्ड नंबर है इट इज़ नॉट जस्ट ए साइंस, इट इज़ नॉट जस्ट ए साइंस टू मैनेज मनी बट it is an applied science to allocating scarce resources to drive optimum output। it is not just a science, ये एकमात्र ऐसी साइंस नहीं जो मैनेज मनी, जो मनी को मैनेज करती है अर्थात लोन वगैरह और ऐसे देना, एकमात्र ऐसी साइंस नहीं है। इट इज़ एन अप्लाइड साइंस टू एलोकेटिंग स्केयर रिसोर्सेज, ये एक अप्लाइड साइंस है जो स्केयर रिसोर्सेज होते हैं उनको एलोकेटिंग यानी बांटती है टू ड्राइव ऑप्टिमम आउटपुट, ऑप्टिमम आउटपुट प्राप्त करने के लिए किसानों के बीच में स्केयर रिसोर्सेज को बांटती है। फोर्थ नंबर है द वीकर सेक्शन ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी, जो फार्मिंग कम्युनिटी के वीकर सेक्शन होते हैं शुड बी मोटिवेटेड एंड पार्टिसिपेट इन डेवलपिंग प्रोग्राम, वो मोटिवेट होते हैं और एग्रीकल्चर के डेवलपिंग प्रोग्राम होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं बाई गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल मदद के द्वारा टू एक्वायर प्रोडक्टिव एसेट्स, जिससे कि वे प्रोडक्टिव एसेट्स को प्राप्त कर सकें, एक्वायर कर सकें। फिफ्थ नंबर है यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल इनपुट थ्रू फार्म फाइनेंस, जो फार्म फाइनेंस के द्वारा जो लोन एडवांस मनी जो मिलेगा उसके द्वारा न्यू जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसका इनपुट यूज़ करेगा परचेज के थ्रू, फार्म फाइनेंस के परचेज के थ्रू न्यू टेक्नोलॉजिकल इनपुट का अपने फील्ड में यूज़ करेगा। 6 नंबर है रिड्यूस द रूरल रीजनल इकोनॉमिक इम्बैलेंस, जो रूरल रीजनल इकोनॉमिक इम्बैलेंस है जो क्षेत्रीय लेवल पर चलता है ये उसको कम करता है। 7 नंबर है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन,
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है जो ग्रामीण और अर्ध शहरी जनता के रहन सहन को समृद्ध बनाने एवं उनके विकार एवं में तेज़ी लाने के लिए बिजली पहुंचाने में मदद करता है। मदद करना रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कहलाता है। अब लास्ट पॉइंट है अपना 8 नंबर, इंस्टॉलेशन ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स टू प्लांट्स। ये जो फार्म फाइनेंस के द्वारा जो लोन एडवांस जो मनी मैटर मिलेगा उसके द्वारा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का यूज़ करके प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे तरीके से होगी, जिससे यील्ड अच्छी प्राप्त होगी। यह आपका फर्स्ट लेक्चर एग्रीकल्चर फाइनेंस का कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर की वीडियो भी जल्दी डाल दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। यह सिर्फ एग्रीकल्चर फाइनेंस का फर्स्ट लेक्चर ही नहीं बल्कि ये ADA, ADH, SADO, RAEO, IBPS, AFO एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, AAO, AO, नाबार्ड, FCI, प्री-PG, ICAR, JRF, SRF, BHU ETC एग्ज़ाम में आज की क्लास बहुत ख़ास होने वाली है। ख़ास करके बैंकिंग सेक्टर की जो एग्ज़ाम होती हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ख़ास है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।